हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ग्रीन गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और इसका नाम है वॉन्डरिंग जीव। फ्रेंड्स, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए सारे प्लांट्स में, सारे गमलों में मिट्टी और पानी बिल्कुल भर चुका है। फ्रेंड्स, वॉन्डरिंग जीव का एक ये ऐसा पौधा है कि इसकी छोटी से छोटी कटिंग से आप कई बास्केट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद बहुत ही छोटी सी कटिंग जो मैं लेकर आई थी, वो भी अपने किसी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई थी 1 साल पहले, और अभी बहुत सारी छोटी छोटी कटिंग से बास्केट्स तैयार हो गए हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है, और पिछले कई महीनों से इसकी केयर करने के दौरान मैंने सीखा है कि किस तरीके से इसकी केयर करते हैं, और मिट्टी, पानी और सनलाइट का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। अपने उसी अनुभव को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके सॉइल की बात करते हैं। इसको 2 तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। यदि आप हैंगिंग बास्केट के लिए रेडी कर रहे हो तो आपको पता है कि उसमें वज़न ज़्यादा नहीं रखना होता है। हैंगिंग बास्केट में उसमें आप 50% सैंड और 25% वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल की मात्रा ले सकते हो। वैसे ये पुअर सॉइल में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, और बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है ये। इसे मल्चिंग की तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी बड़े गमले में आपको नीचे में मल्चिंग की तरह इसे लगा दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सॉइल रखोगे उसमें ये ग्रो हो जाएगा। तो जहाँ तक सॉइल की बात है, आप यदि हैंगिंग बास्केट के लिए रेडी कर रहे हैं तो थोड़ी सी सैंडी सॉइल का आप ध्यान रखें। और चूँकि ग्रीनरी ज़्यादा है इस प्लांट में, इसलिए नाइट्रोजन वाले खाद के लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम इसके सॉइल को रेडी करते हैं तो इसमें एक तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बन जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट नहीं है। इसलिए इसमें पानी की मात्रा कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज़ वही कॉज होती है जिसमें कि वॉन्डरिंग जीव का प्लांट मर जाता है। इसलिए मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन बनाइए, और यदि आप हैंगिंग बास्केट के लिए बना रहे हैं तो मिट्टी को हल्के रखने की कोशिश कीजिए। इसमें आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। और मैं जब ऐसी मिट्टी सिर्फ लीफी प्लांट के लिए जब मैं रेडी करती हूँ तो उसमें जो चायपत्ती हम लोग यूज्ड चायपत्ती है जो घरों में मैं ड्राई करके धोकर सुखा करके रख लेती हूँ, उसकी मात्रा भी थोड़ी सी मिलाती हूँ, और थोड़ी सी गोबर खाद भी मिला देती हूँ। तो उससे एक अच्छा वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाता है। और जहाँ तक बात है इसके रख रखाव की, तो सॉइल के बारे में हम बात कर चुके। फ्रेंड्स, ये तो हो गई सॉइल की बात। जहाँ तक इसके वाटरिंग की बात है, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि ये इस प्लांट में ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी इसकी यदि अभी आप देखोगे, फ्लैशी सी है इसकी पत्तियों में, पानी ऐसा लगता है जैसे कि इसकी ब्रांचेस में पानी है। तो आप ऐसे किसी भी प्लांट को खुद ही पहचान सकते हो कि इन्हें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए। और आज क्योंकि दिल्ली में बारिश बहुत हुई है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो गई है, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी इतनी गीली नहीं होती है। और आपको मेरे पौधे को देख करके पता चल रहा होगा, इसकी पत्तियाँ भी जली नहीं हैं, बिल्कुल भी फ्रेश है। यानी कि कभी भी ऐसे लीफी प्लांट के लिए आपको पानी की मात्रा का बहुत ही ध्यान रखना होता है। कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ये पौधे कम वाटरिंग की वजह से कभी भी नहीं मरते, लेकिन ओवर वाटरिंग एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है इन पौधों को हार्म पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, ये इनकी जड़ें हर जगह से निकली हुई हैं। यदि आप कटिंग से लगाना चाहते हो, बहुत ही आसानी से एक बास्केट से कई बास्केट आप रेडी कर सकते हो। बस इसकी छोटी सी कटिंग लेकर के आपको जस्ट मिट्टी में प्लेस कर देना होता है। फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं, मैं इन पे मिस्टिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इनकी पत्तियों को सिर्फ आप वॉश किया करें, ना कि इनकी जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी दिया करें। क्योंकि जड़ों में पानी यदि खड़ा होगा तो फिर इनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं और ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, यानी कि शैलो रूट पर ही रहती हैं। तो ऐसे में जड़ों के गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और यदि जहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है, तो ऐसे प्लांट्स को आप 1-2 दिन यदि बारिश का पानी मिल गया तो आप हटा सकते हैं। वैसे तो रेन वाटर काफ़ी इसेंशियल है हमारे सभी प्लांट्स के लिए, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसे बचाना पड़ेगा आपको।
फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसके सॉइल और वाटरिंग की बात। जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है लाइटिंग। किस जगह पे इस प्लांट को प्लेस करना चाहिए। तो ये सन लविंग प्लांट नहीं है, यानी कि डायरेक्टली सनलाइट में ना रख करके आप ऐसे किसी कॉरिडोर में या ऐसी जगह पे इसे प्लेस करें जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो। यदि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। बस इस छोटी सी कटिंग लेकर के, इसकी पत्तियों को भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कटिंग को ग्रो करते हैं तो पहले हम पत्तियों को हटाते हैं, इसे वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस छोटी सी कटिंग लीजिए और इसे बुशी बनाने के लिए आप मिट्टी में प्लेस कर दीजिए, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा और यहाँ से नई ब्रांचेस निकल आएंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी 2 और 3 डेज़ पहले मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग जो मेरे से टूट गई थी यहाँ से क्रॉस करने के दौरान, वो मैंने इसी में लगा दिया है। उसकी भी जड़ें बहुत ही आसानी से बनाती हैं और 2-3 दिनों में ही वो जड़ें पकड़ लेती हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये प्लांट है जो मैंने 2-3 दिन पहले लगाया था। देखो, इसकी जड़ें भी बन गई हैं और इसमें लीफ को भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल ये ऐसा प्लांट है जिसे ईज़ी टू मेंटेन, ईज़ी टू केयर आप कह सकते हो। और देखो, इसकी जड़ें भी बन गई हैं। इसको 2-3 डेज़ पहले ही लगाया था मैंने। इस तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी भी बना सकते हो, यानी कि जहाँ से आप कट करोगे वहाँ 2-3 ब्रांचेज और निकलेंगे और ये बास्केट बहुत ही भरा भरा सा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, वाटरिंग और सॉइल और लाइटिंग। इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें आप। ये देखो, लिव्स जितनी भी हैं कहीं भी इसके टिप पर भी नहीं जली हुई है, यानी कि वाटरिंग और फर्टिलाइज़र इन सब की मात्रा का बराबर ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, यानी कि आप जब छोटी सी कटिंग लेकर के आओगे तो उससे आप अपने बालकनी में या जहाँ भी आप रखना चाहते हो कई बास्केट्स आप टांग सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और आप मेरे कहने से ज़रूर लेकर के आइए और अपनी बालकनी की शोभा बढ़ाइए। और छोटी छोटी कटिंग को आप छोटे छोटे बास्केट में, ये मैंने देखो बॉटल को कट करके लगाया है, बहुत छोटी सी कटिंग है और यहाँ से कट करके मैं कहीं और भी चाहूँ तो इसे लगा सकती हूँ और बहुत ही सुंदर लगेगा हैंगिंग बास्केट में। फ्रेंड्स, ये मैक्सिकन पिटूनिया अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो ये सुबह में खिलता है और शाम के समय ये देखो इस तरीके से निकलने लगता है और फिर अगली मॉर्निंग नई ब्लूमिंग होगी। और ये सारे प्लांट्स हैं जो बरसात में बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। फ्रेंड्स, वांडरिंग जू पर मेरी जो भी एक्सपीरियंस और जानकारी मैंने आपको दी है, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।